हम लोगों ने सुबह से उनको इंट्रोगेट किया। लंबी इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, बेशर्म में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब ग्राउंड्स पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। थैंक यू। गिरफ्तार किया जा रहा है, कस्टडी में लिया जा रहा है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, दरवाजा खुल चुका है, इंतजार खत्म हो चुका है। 12 घंटे बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और जो अधिकारी बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका रवैया बहुत इनकोऑपरेटिव है। जिन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है, उन सवालों के जवाब को वो घुमा रहे हैं, यानी कुछ बातें छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी ग्राउंड पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आशीष मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए इंतजार खत्म हो गया है और बात ये सामने आई है कि आशीष मिश्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। जी बिल्कुल प्राची, जैसी आशंका हम लोग जता रहे थे, इस समय 11 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं, 10 मिनट बाकी हैं और अब जाके यहाँ अधिकारी बाहर निकले और उन्होंने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा कर दी है, आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सवाल हमने पहले उस समय 5 बजे ही अपने दर्शकों को बताया था कि आशीष मिश्रा जांच में और सवाल जवाब में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बरगलाने की कोशिश की, पुलिस अधिकारियों को गलत जानकारी देने की कोशिश की। ये बात सबसे पहले एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताई थी और ये कहा था कि आशीष मिश्रा पुलिस को गलत जानकारी दे रहे हैं। कई उनके जो सवाल थे पुलिसकर्मियों के, पुलिस अधिकारियों के कई सवाल उन्होंने गलत जवाब दिए। इस बात की तस्दीक हो गई। तस्दीक होने के बाद जब वो डीवीआर हाथ में लगी, उसमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा की गई है। यानी करीब 12 घंटे बाद, 12 घंटे लंबी चली जद्दोजहद में अधिकारियों ने आखिर अभी रात में उसकी गिरफ्तारी की घोषणा कर दी है। बिल्कुल, रात में गिरफ्तारी की घोषणा हो गई है। देखिए 11 बज गए हैं विवेक, अब आगे किस तरीके से तमाम प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा? देखिए प्राची, गिरफ्तारी के बाद जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले मेडिकल की प्रक्रिया होती है। मेडिकल कराया जाता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, उसके बाद एक बार फिर से मेडिकल होता है। जेल में चूंकि दाखिल करना होता है तो दोबारा मेडिकल कराया जाता है। जेल में दाखिल करने से पहले जो मेडिकल होता है उसकी रिपोर्ट भी जेल में दाखिल होती है। उसके बाद आरोपी को जेल भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया अभी उनका मेडिकल परीक्षण होगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को यहाँ बुलाना है, चूंकि वो वीवीआईपी व्यक्ति है, अगर मजिस्ट्रेट को यहाँ बुलाया जाएगा तो यहाँ पेशी होगी या उनको मजिस्ट्रेट के घर पे पेश किया जा सकता है। अगर वो घर जाएंगे तो घर पे पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट उनको जेल भेजने का आदेश देंगे, वहां से वो जेल जाएंगे, जेल में उनकी एंट्री होगी। फिलहाल जो नए कैदी होते हैं, नए बंदी होते हैं, उनकी जेल में मुलाहिजा बैरक में उनको रखा जाता है, वहां पर उनको रखा जाएगा या किसी तन्हाई बैरक में, चूंकि वो वीवीआईपी कैटेगरी के बंदी हैं, उनको किसी तन्हाई बैरक में भी रखा जा सकता है। वहां से उनको अगले दिन यानी सुबह, कल सुबह जब जेल खुलेगी, जेल बंद होने और खुलने का एक समय निर्धारित होता है, जेल में अनुशासन चलता है, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल चलती है। तो अगर उनको रात में ले जाया जाएगा जेल तो कल सुबह जब जेल खुलेगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और उसके बाद उनको बैरक अलॉट होगी। हालांकि ये नियम है कि बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर ये है कि आशीष मिश्रा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेश, देखिए 12 घंटे बाद दरवाजा खुला और खबर आ गई है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने इस बात की तस्दीक की है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि पूछताछ में उसने बहकाने बुलाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन अंततः उसकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी, क्योंकि बहुत सारा वो लुका छिपी का खेल कर रहा था, बहुत सारी चीजें वो बताने में असमर्थ बता रहा था, बहुत सारा अपने को भोलापन दिखा रहा था, वो मासूम बता रहा था कि मैं था नहीं, मैं बहुत सारी चीजें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो एसआईटी की टीम थी, जिस तरीके से उसने ग्रिल किया और जो पुलिस कार्रवाई करती है या पुलिस जो पूछने का
अपराधियों या आरोपियों से जो उसका तरीका है, अंततः जितना भी छकाने की उसने कोशिश की और वो हार गया और अंततः उसकी गिरफ्तारी 12 घंटे के बाद हो गई। क्योंकि वो मंत्री का बेटा है, इसलिए बहुत संवेदनशील मामला है और क्षेत्र में भी उसकी पकड़ है। जो लखीमपुर है संसदीय क्षेत्र, उसके पिता के अपने राजनीतिक काम को वो देखता है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी को लेकर बहुत संवेदनशीलता बरती जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री के नाते वो उसकी व्यक्तिगत भी छवि है वहां पर, वो लोगों से मिलता जुलता है और बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है। अपने सांसद पिता और केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर वो काम करता है, इसलिए वो बहुत संवेदनशीलता बरती जा रही थी और लुका छिपी के खेल में वो माहिर है और जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स करता है, राजनीति करता है, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा मैच्योर पॉलिटिशियन है। तो वो जिस तरीके से पुलिस को छकाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस को तमाम तरह की बातें बता रहा था, लेकिन क्रॉस चेक में पुलिस ने उसे दोषी पाया और अंततः उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, वो अपनी बातें रखेगा, लेकिन 12 घंटे लग गए पुलिस को पूरी तरीके से वो छकाने में। पुलिस लगातार उससे क्वेश्चन कर रही थी कि क्या वो गाड़ी में था या नहीं था, वो थार में था, फॉर्च्यूनर में था, जो बहुत सारे ऐसे सवाल थे। लेकिन शासन के दबाव में लगा, शासन से लगातार संपर्क में जो जिला प्रशासन था, लगातार आपको ये हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, चूंकि वो जांच में सहयोग मिश्रा ने और 12 घंटे तक ड्रिल करती रही लगातार क्राइम ब्रांच और ये समझने की कोशिश करती रही कि आखिर आशीष मिश्रा क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। कई सवालों के जवाब नहीं दिए। कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, he will be produced before court और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। Sir, why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? Thank you. Please. तो अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट के सामने पेश करेंगे और फिर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और ग्राउंड जो बताया वो यही बताया है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। वीरेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वीरेश, देखिए जितना लंबा वक्त लिया गया है उसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे थे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, अधिकारी चुप क्यों हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ आशीष मिश्रा की वजह से, क्योंकि वो छकाने की कोशिश कर रहा था, उलझाने की कोशिश कर रहा था पुलिस को। देखिए, विपक्ष ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया था। जैसा कि आपने देखा, दीपक सिंह भी कह रहे थे कि उसे चाय पिलाया गया, उसे कॉफी पिलाई गई, उससे पूछताछ नहीं की जा रही थी, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया था। जैसे कांग्रेस के नेता दीपक सिंह का आरोप था, तमाम विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि जब उससे कोई पूछताछ हो ही नहीं रही है तो उसे गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो दबाव था प्रशासन के ऊपर भी था, सरकार के ऊपर भी था, शासन के ऊपर भी था। लेकिन जब एसआईटी की पूछताछ पूरी हुई, शासन से अनुमति मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, शुक्रिया आपका वीरेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, वीरेश भी हमें जानकारी दे रहे थे और मेरे सहयोगी विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि